हे गाइस, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग गुड। तो देवरा पार्ट 1 के एंड ने हम लोगों को फिर से कटप्पा की याद दिला दी। जैसे बाहुबली द बिगनिंग के एंड में कटप्पा ने बाहुबली को मारा जो उसका ही साथी था, और देवरा पार्ट 1 में भी हमें सेम सेंटिमेंट देखने को मिला कि वरा ने देवरा को क्यों मारा, और वरा देवरा का ही बेटा है। सो फॉर दोस्त जिन्होंने मूवी देख ली है और इस वीडियो के टाइटल से आइडिया भी हो चुका होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, देवरा के एंड ने डेफिनेटली अपने को बाहुबली फर्स्ट पार्ट की तरह एक बड़े क्लिफ हैंगर पर छोड़ा है, जिसने नेक्स्ट पार्ट की एक्साइटमेंट ऑलरेडी बढ़ा दी है। सिंस इस वीडियो में हम एंडिंग को डिटेल में जानेंगे देवरा पार्ट 1 की, तो स्पॉइलर अलर्ट। सो इफ यू आर समवन हु डजंट लव स्पॉयलर्स, प्लीज आप इस वीडियो को सेव कर लें और मूवी देखने के बाद आप यहाँ आकर देवरा पार्ट 1 के इनसाइट्स ले सकते हैं। और अगर आप पार्ट 1 का डिटेल स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहो, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। तो देवरा पार्ट 1 की पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में सेट है, जहां प्रकाश राज का कैरेक्टर सिंगप्पा मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को रत्नागिरी की स्टोरी सुनाता है कि यहाँ के लोग समंदर के बीचों बीच शिप से कार्गो चुराने में क्यों अनमैचेबल हैं। बेसिकली मुंबई पुलिस यहाँ एक यति नाम के गैंगस्टर को ढूंढते हुए आई है, जिसका मेंशन सिर्फ ओपनिंग सीन में ही हुआ। उसके बाद ये नाम कुछ गायब जैसा ही हो गया, और इस गैंगस्टर का कनेक्शन क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ है, जो इंडिया होस्ट करने वाला है प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ। और पॉसिबली हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे कि ये गैंगस्टर रत्नागिरी के साथ कैसे जुड़ा है। रत्नागिरी बेसिकली एक माउंटेनियस कोस्टल विलेज है, जहाँ की एक वायलेंट हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ के लोग माहिर थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने में, जो रत्नागिरी के रिसोर्सेज के लिए जबरदस्ती उन पर कब्जा करना चाहते थे। और रत्नागिरी की सेना ने इनको मारकर खून से समंदर लाल कर दिए, जिस वजह से समंदर को रेड सी भी कहा जाता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब जंग लड़ने की जरूरत खत्म हुई, तो इस विलेज की नेक्स्ट जनरेशन ने गुजारा करने के लिए मुर्गा नाम के लोकल आर्म्स डीलर के साथ मिलके इन लोगों ने पैसे कमाने शुरू किए। तब बहरा, जिसको सैफ अली खान ने प्ले किया है, जो रत्नागिरी के 4 विलेजेस में से एक विलेज का हेड भी है, वो ये प्लान करता है कि रत्नागिरी में देवरा का दबदबा कम हो जाए, ताकि आर्म्स स्मगलिंग के जरिए वो अपना पे आउट और बढ़ा सके। बट देवरा ऑन द अदर हैंड चाहता था कि ये सब इलीगल एक्टिविटीज खत्म ही हो जाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इन एक्टिविटीज के थ्रू उसके अपने लोग खून खराबे की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से मासूम लोगों की जाने जाने लगी। जैसा कि हमने मूवी में भी देखा कि देवरा और बहरा की टीम्स द्वारा कार्गो शिप से चुराई हुई गन्स और एमिनिशन आगे टेररिस्ट को सप्लाई हुई, जिन्होंने रत्नागिरी के कई लोगों को मार दिया। जिसके बाद देवरा ने कसम खाई कि वो ना ही स्मगलिंग करेगा और ना ही रत्नागिरी में किसी को स्मगलिंग करने देगा। देवरा एक ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल इंसान था, तो गाँव में उसका ही ऑर्डर चलता था और सब उसे मानते भी थे। लेकिन बहरा नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे, और उसे मारने के लिए उसने एक प्लान बनाया अपने भाई की शादी की रात को कुछ गुंडे भेजकर। और बीच पर उस प्री इंटरवल फाइट में देवरा ने उन सबको मार डाला और कसम खाई कि वो उनके विलेज के बॉर्डर्स पर रहकर ही विलेज को प्रोटेक्ट करेगा, ताकि विलेज के लोग किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो पाए। जिसके बाद रत्नागिरी धीरे धीरे एक फिशिंग विलेज बन गया, क्योंकि लोगों को डर था कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो देवरा उन्हें सजा देगा। लेकिन फिर ये कैसे पता चला कि ये देवरा नहीं बल्कि उसका बेटा वरा था, जो रत्नागिरी का रक्षक बना हुआ था। चलिए अब वो पता लगाते हैं। रत्नागिरी 4 सब विलेजेस में डिवाइडेड है, जिनके विलेजेस हेड है देवरा, भैरा, रायप्पा और कुंजरा। और कार्गो शिप्स को चुराने का काम ज्यादातर ये चारों मिलकर एक साथ ही करते थे। लेकिन देवरा की उस धमकी के बाद, जो बीच पर एक रॉक पर लिखी हुई थी, उस धमकी के बाद देवरा अचानक कहीं गायब हो गया कई सालों तक। लेकिन उसकी एब्सेंस में उसका खौफ विलेज में अभी भी बना हुआ था। बेसिकली देवरा एक तरीके से विलेज और विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था उनके ही गलत इरादों से। लेकिन भैरा को देवरा के इस मिथ पर यकीन नहीं था, और उसने देवरा की इस प्रोटेक्टर वाली इमेज को तोड़ने के लिए एक रूथलेस आर्मी बनाना शुरू की, ताकि वो रेड सी में जाके मुर्गा के साथ मिलकर फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सके। प्रॉब्लम ये थी कि मुर्गा भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर देवरा ने उसकी कंसाइनमेंट का अगर पीछा किया तो उसका माल और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बात थी जो चिंता का विषय थी। देवरा के बेटे वरा ने उनके एक पुराने ट्रेडिशन को इंसल्ट किया था, जिस वजह से गांव के लोगों में काफी गुस्सा था, और बहरा इस गुस्से का फायदा उठाना चाहता था। रत्नागिरी की ये एनुअल टूर्नामेंट अपने पूर्वजों के हथियारों से जुड़ी हुई थी। रत्नागिरी में वैसे कोई खास धर्म या जाति नहीं थी, बट वहाँ हर साल ये टूर्नामेंट होती थी, जिसमें हर विलेज के 2 लोग एक डुएल में नॉमिनेट होते थे, और जो सबको हरा देता वो अपने पूर्वजों के शस्त्रों को अपने विलेज में रख सकता था। और ये माना जाता था कि उन शस्त्रों को रखने से विलेज में गुड लक आएगी। जब तक देवरा जिंदा था, ही मेड श्योर कि ये शस्त्र हर विलेज में एक एक बार तो जरूर रहने चाहिए। बट देवरा के मरने के बाद बहरा ने
टूर्नामेंट को इतना वायलेंट बना दिया कि कंपटीशन ही बंद हो गया। क्योंकि वो अपने बाप जैसा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, इसलिए वो सोबर फाइट में नहीं जा सकता था। इसलिए उसने बाकी कंटेस्टेंट्स की ड्रिंक्स में कुछ मिला के उन्हें हराया और संग्राम जीत गया। बेसिकली ये भी एक भैरा का ही प्लान था देवरा को उन जंगलों से वापस बुलाने का, ताकि वरा इस टूर्नामेंट में हार जाए और उसकी हड्डी पसली टूटने से देवरा उसकी हेल्प करने गांव वापस आ जाए और भैरा इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार दे। इस तरह की कोशिशें भैरा ने बहुत की, बट इस मिथ को तोड़ने की कोशिशों में वो हर बार फेल रहा, जिसने भैरा और उसके सपोर्टर्स को गुस्से में डाल दिया। फिर भैरा ने सोचा कि क्यों ना वरा के परिवार को तंग करके ही क्यों ना कोई रिएक्शन लिया जाए, चाहे वो वरा से हो या उसके बाप देवराज से जो जंगलों में छुपा हुआ था। भैरा जो चाहता था उसे मिल गया जब उसके आदमियों ने वरा की बहन को छेड़ा और वरा आया और उसने भैरा के आदमियों की अच्छी पिटाई की, जिसमें भैरा का एक आदमी जान से मारा गया। लेकिन भैरा ने तुरंत सिचुएशन को अपने हक में मोड़ दिया और वरा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। वो कैसे, चलो वो जानते हैं। वरा जो बेसिकली उस टाइम नशे में था, उसने भैरा के आदमियों को जो उसकी बहन को डरा रहे थे, एक्चुअली में उसने उन्हें नहीं मारा था, उसने बस उन्हें जख्मी किया था। लेकिन भैरा ने वरा को कॉर्नर में डालने के लिए उन आदमियों में से एक को जान से मार दिया, जिसने वरा की बहन को छेड़ा था और उसकी मौत का इल्जाम वरा पर डाल दिया। वरा को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और वो भैरा के घर माफी मांगने गया। भैरा ने उसे ये कहा कि अगर वरा उसका भरोसा जीतना चाहता है तो वो उसके आदमियों के साथ रेड सी में जाए और मुर्गा ने जो कार्गो शिप चुराने की उन्हें जॉब दी है उसमें उनकी हेल्प करे। बेसिकली भैरा का मोटिव ये था कि जब ये लोग स्मगलिंग के लिए रेड सी में जाएंगे तो इन्हें रोकने देवरा तो जरूर आएगा, और भैरा ने जो अपनी आर्मी ट्रेन करी थी वो देवरा को मारकर गाँव उसे वापस ले आएंगी। बट गेम तो कुछ और ही चल रही थी और एंड में सब कुछ ठीक लग रहा था, क्योंकि स्मगलर्स ने मुर्गा का माल कार्गो शिप से निकाल लिया था और रत्नागिरी के किनारे तक लाने में सफल भी हो गए। लेकिन उसी वक्त शिप्स पर एक अननोन एंटिटी का अटैक होने लगा। देवरा की सिग्नेचर वेपन्स का दिखना इस बात का सिग्नल था कि देवरा वापस वहां आ गया है, रत्नागिरी के करप्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए। और यही वो मोमेंट थी जब देवरा पार्ट 1 में ये रिवील हुआ कि जो कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट कर रहा था वो असल में देवरा नहीं बल्कि उसका ही बेटा वरा था। और इंटरवल से लेकर एंड तक उसका दुनिया को वीक दिखाना और अपने बाप को कोसना कि वो उन्हें अकेला छोड़ गया है, बस एक फ्रंट था ताकि देवरा का मिथ बना रहे और विलेजर्स के सामने देवरा के मिसिंग होने की मिस्ट्री बनी रहे। वरा अपने आप को हमेशा एक सीधा साधा आदमी दिखाता था जिसमें कोई लड़ने की स्किल्स नहीं है, ताकि कोई शक ना करे कि असल में वही है जो देवरा बनकर अपने बाप का वादा निभा रहा है। देवरा का बेसिकली उसी रात देहांत हो चुका था और उसे मारने वाला और कोई नहीं उसका बेटा वरा ही था। तो ऑल एंड ऑल वो वरा ही था जो देवरा बनकर इन 12 सालों तक रत्नागिरी के उन लोगों को सजा देता रहा जो रेड सी के जरिए इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होते थे। जब देवरा की माँ बीमार पड़ गई तो भैरा ने अफवाह फैला दी कि देवरा मर चुका है ताकि वो अपनी बिल से बाहर आए और भैरा उसे मार दे। बट रियलिटी में वो वरा ही था जो देवरा बनकर अपनी माँ से मिलने आया। और एंड में भी भैरा की आर्मी को उसने जान से नहीं मारा, उन्हें बस उसने घायल किया देवरा के सिग्नेचर मूव से, और खुद की पीठ पर भी उसने वही सिग्नेचर मूव बनाया, ताकि नेक्स्ट पार्ट में जब भैरा ये देखेगा कि उनकी हालत देवरा ने क्या की है और वरा भी उनमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाया, ताकि वरा का ढोंग नेक्स्ट पार्ट में भी बना रहे कि वो सच में एक वीक इंसान है। तो अगर उस रात की बात करूं जिस रात देवरा मरा था, उस रात हुआ ये था कि देवरा असल में रत्नागिरी के समंदर के किनारे उन स्मगलर्स को मारने के बाद इतना घायल हो गया था कि वरा ने एक बड़ा सा छुरा अपने बाप के सीने में घोंप डाला। अब रियल में हुआ क्या उस रात, ये तो अपने को नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि वरा ने अपने पिता देवरा को क्यों मारा। इसको लेकर अपने पास कुछ स्पेकुलेशंस और थ्योरी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उन्हें जानने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो ला रहा हूँ जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की थ्योरीज डिस्कस करेंगे और यति कौन था और वरा ने भैरा को कैसे इतने टाइम तक बेवकूफ बना रखा कि देवरा अभी भी जिंदा है, बट क्लियरली जो वो नहीं था। तो इन जैसे सभी अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर करेंगे हम उस वीडियो में। सो बेयर विद मी एंड डू हेल्प मी ग्रो दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।